दोस्तों, साल 2025 जाने वाला है और नया साल 2026 आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को, मित्रों को आने वाले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम कर्क राशि वालों के बारे में बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। अगर मैं एक वाक्य में साल 2026 के बारे में आपको बताना चाहूं, तो साल 2026 में कर्क राशि वालों, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। एक नई राह, एक नए सफर पर आप एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। कुछ इस तरह से साल 2026 आपके लिए रहने वाला है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ कर्क राशि वालों के लिए, आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, ये जो राशिफल है, गोचर फल है, ये सिर्फ और सिर्फ चंद्र राशि पर आधारित है। तो आप इसे चंद्र राशि से ही देखें, यानी जन्म समय जिनका भी चंद्रमा कर्क राशि में था, उनके लिए यह गोचर फल लागू रहेगा। साल 2026 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस साल कई सारे बड़े परिवर्तन होंगे। लेकिन तीन ऐसे ग्रह रहेंगे जो अडिग रहेंगे, अटल रहेंगे। यानी तीन ग्रहों का कोई खास ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। उनमें से सबसे पहले हैं शनिदेव। शनिदेव जो हैं, पूरा साल 2026 यानी 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक शनिदेव आपके नवम भाव में मीन राशि में ही गोचर करेंगे। इसके अलावा राहु और केतु, राहु पूरा वर्ष भर अष्टम भाव में रहेंगे। पहले 11 महीने राहु अष्टम भाव में रहेंगे। 5 दिसंबर को राहु राशि परिवर्तन करके मकर राशि में चले जाएंगे। इसी तरह केतु भी पहले 11 महीने आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, सिंह राशि में, और 5 दिसंबर को फिर केतु जो है आपकी अपनी राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये तीन ग्रह शनि, राहु और केतु, इनका कोई खास बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बाकी के अन्य 6 ग्रह ये अपनी चाल बदलते रहेंगे, और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे देवगुरु बृहस्पति, जो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सभी ग्रहों पर एक एक करके चर्चा करेंगे, और इसके अलावा हर महीने होने वाले जो मुख्य मुख्य परिवर्तन होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर हमने जो मेजर चेंजेस हैं उन्हीं को लिया है। जो छोटे मोटे चेंजेस हैं या छोटे मोटे परिवर्तन है, उनको हमने नहीं लिया, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाता। तो सबसे पहले हम शनि की ही बात करेंगे। दोस्तों, शनि आपके नवम भाव में है, मीन राशि में, सम राशि, न्यूट्रल राशि में है। और चंद्रमा से शनिदेव जब भी नवम भाव में गोचर करते हैं तो ज्यादा शुभ फल नहीं देते हैं। जितने भी गोचर के ग्रंथ हैं उन सब में यही कहा गया है कि शनिदेव जो है नवम भाव में दुख और पीड़ा देते हैं। भाइयों से दुख मिलता है, या फिर अपने मित्रों, संबंधियों, पिता से अनबन हो जाती है, पिता से मतभेद पैदा कर देते हैं, दूरियां बढ़ा देते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, पिता से दूरियां बढ़ जाती हैं। व्यक्ति धर्म कार्यों से वंचित रहता है, धर्म के मार्ग से व्यक्ति पीछे हटता है, रोग और शत्रु परेशान करते हैं। तो शनि का नवम भाव में ज्यादा कोई खास शुभ फल नहीं दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शनि बुरा फल दे रहे हैं तो बाकी के अन्य ग्रह भी बुरा फल ही देंगे, ये जरूरी नहीं है। हाँ, जिनको भी कर्क राशि वालों को अगर शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे में फिर जाहिर सी बात है कि शनि के प्रभाव उन्हें ज्यादा मिलेंगे। अब चलते हैं राहु की ओर। राहु और केतु,
राहु अष्टम भाव में रहेंगे 11 महीने यानी 5 दिसंबर तक रहेंगे, और केतु भी 5 दिसंबर तक रहेंगे द्वितीय भाव में। तो राहु और केतु ये दोनों ही अष्टम और द्वितीय भाव में मिश्रित फल प्रदान करते हैं। राहु अष्टम भाव में हो, ये बड़ा धन लाभ करवाते हैं और ये धन लाभ अचानक होता है। तो राहु के द्वारा इस साल वर्ष में 2026 में बड़ा धन लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट के जरिए, लॉटरी के जरिए, और ये अचानक होगा। इसके अलावा अष्टम भाव में राहु विदेश यात्राएं भी खूब करवाते हैं और विदेश में स्थायी निवास यानी फॉरेन सेटलमेंट भी करवाते हैं। लेकिन अष्टम में राहु जब हो तो ये रोग भी देते हैं। इसी तरह केतु भी द्वितीय भाव में रहेंगे और समय समय पर केतु भी अचानक धन लाभ करवाते रहेंगे। ऐसे में शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिदेव का कोई भी पाठ कर सकते हैं, शनिदेव का मंत्र जाप कर सकते हैं, तो इससे शनिदेव के जो प्रभाव हैं वो कम रहेंगे। आप शनिदेव की प्रिय वस्तुएं शनि मंदिर जाकर के अर्पित भी कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात की शनि, राहु और केतु की। अब हम बात करेंगे बाकी के अन्य 6 ग्रहों की, कि बाकी के अन्य 6 ग्रह किस प्रकार से साल 2026 में कैसे कैसे अपनी चाल चलेंगे और उसका क्या क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जनवरी के महीने में 15 जनवरी को मंगल जो है आपके सप्तम भाव में उच्च के हो जाएंगे। 15 जनवरी को मंगल जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे, 7th हाउस में उच्च के हो जाएंगे। जहां तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार या व्यापारिक संबंधों की बात है तो मंगल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपका प्रभुत्व बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। सामने वाले पर आपका एक ऑरा, आपका एक रुबाब जो है मंगल की वजह से पड़ता है। लेकिन सप्तम भाव में मंगल कई बार दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं माने गए हैं, तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद पैदा करते हैं, कड़वाहट पैदा करते हैं। उसके बाद फरवरी के महीने में 2 बड़े परिवर्तन होंगे। फरवरी के महीने में 3 फरवरी को बुध और 5 फरवरी को शुक्र जो हैं ये दोनों ही कुंभ राशि अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। बुध और शुक्र जो हैं अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे और ये दोनों ही अष्टम भाव में शुभ फल देने वाले माने गए हैं। चंद्रमा से जब भी बुध और शुक्र अष्टम स्थान में गोचर करते हैं तो शुभ फल देते हैं, व्यापार की वृद्धि करते हैं, अचानक बड़ा धन लाभ करवाते हैं, सुख सुविधाओं लग्जरी चीजों पर भी खर्चा बढ़ता है। तो बुध और शुक्र का अष्टम भाव में जो गोचर है ये अचानक बड़ा धन लाभ आपको करवा सकता है। उसके बाद मार्च के महीने में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। सबसे पहले 1 मार्च को शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे। नवम भाव में शुक्र मीन राशि में उच्च के होंगे और शुक्र के नवम भाव में आगमन से भाग्य की वृद्धि होगी। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। इसी महीने 11 मार्च को और 20 मार्च को बुध और गुरु ये दोनों मार्गी होंगे और गुरु के मार्गी होने से बहुत से रुके हुए कार्य आपके बनने लगेंगे। 11 मार्च की तारीख नोट कर लीजिए, कई सारे रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। जो पेंडिंग जॉब्स हैं वो आपकी बहुत जल्दी जल्दी से बनने लगेंगी। अप्रैल के महीने में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। 10 अप्रैल को बुध जो हैं आपकी मीन राशि में नवम भाव में नीच के हो जाएंगे। अब यहां पर बुध के नवम भाव में नीच होने पर व्यापारिक गतिविधियां थोड़ी सी धीमी पड़ेंगी, व्यापार में अपेक्षाकृत कम लाभ प्राप्त होगा। लेकिन 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में जैसे ही उच्च के होंगे, कारोबारी स्थितियां पहले से बेहतर होंगी, कारोबार अच्छा चलेगा। आपके पास अगर नौकरी नहीं है तो आपको नई नौकरी मिल सकती है या नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकती है। वैसे भी मार्च अप्रैल का महीना नई नौकरी या नौकरी में प्रमोशन का ही महीना माना जाता है। तो इस महीने सूर्य का उच्च होना आपके लिए सोने पर सुहागा जैसे साबित होगा। 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ राशि
यानी एकादश भाव में अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे 19 अप्रैल को। शुक्र जो है एकादश भाव में वृषभ राशि में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, आय के साधनों में वृद्धि करते हैं, इनकम बढ़ाते हैं, और इसके अलावा किसी नए मित्र का आपके जीवन में आगमन हो सकता है और धन लाभ के सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होंगे। मई के महीने में 2 परिवर्तन होंगे। 11 मई को मंगल जो है मेष राशि में अपनी राशि में पहुंच जाएंगे और मंगल के मेष राशि में आने से मेष राशि में मंगल पंच महापुरुष रोचक योग बनाएंगे। यह योग भी आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत होगी। इसके अलावा नौकरी कारोबार में तरक्की के चांस बनेंगे। 15 मई को सूर्य और बुध ये दोनों ही वृषभ राशि एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और सूर्य और बुध के एकादश भाव में आने से व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी, व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा होगा, सरकारी कार्यों में सफलता हासिल होगी, सरकार के माध्यम से आपको लाभ होगा और आपका सोशल नेटवर्किंग का दायरा भी बढ़ेगा। तो सूर्य और बुध के 15 मई से वृषभ राशि में आने से आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, इनकम सोर्सेस बढ़ेंगे। 2 जून 2026 ये तारीख आप नोट कर लीजिए। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति आपकी अपनी राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और दोस्तों यहां से इस साल का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होगा। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे 2 जून को और यहीं से आपके एक नए सफर की शुरुआत होगी। देखिए हमने जो टाइटल रखा है बहुत सोच समझ के रखा है कि एक नई शुरुआत होगी, जीवन में एक नई राह, एक नए सफर पर आप आगे बढ़ोगे। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है कि जो फर्स्ट हाउस है ये नव जीवन का आरंभ बिंदु माना गया है। तो प्रथम भाव में जब बृहस्पति जैसा सबसे उच्च ग्रह, सबसे नवग्रहों में बड़ा ग्रह देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में जब उच्च होंगे तो निश्चित तौर पर जीवन में एक नई शुरुआत करते हैं, आपको एक नई राह, एक नए सफर पर ले चलते हैं। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि आप कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप कोई नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको आपके कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र पहचान मिलेगी या स्वतंत्र पहचान बनाने का मौका मिलेगा। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में आपको शीर्ष यानी कि प्रधान पद पर भी नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य लाभ होगा यानी आपके किसी पुराने रोग का अंत भी हो सकता है, शत्रु का अंत भी होगा अर्थात कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी विजय होगी। इसके अलावा कोई बहुत पुराना रुका हुआ कार्य आपका संपूर्ण होगा। बृहस्पति का प्रथम भाव में आना ही आपके जीवन में बड़े बदलाव का संकेत है। जब भी कोई प्रथम भाव में कोई उच्च का ग्रह आता है या कोई अपनी राशि में कोई ग्रह आता है तो वो आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर के आता है और खास करके बृहस्पति जैसा ग्रह हो तो इसमें कोई दो राय नहीं, साल 2026 आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, एक नए सफर की शुरुआत आपको करवाने वाला है। बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि के लिए, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं। पुरुष जो हैं अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, दिस इज द इंडेक्स फिंगर, तो दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में आप 7.25 रत्ती का पुखराज सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का पुखराज सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। अब बृहस्पति के यहां आने से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव है बुद्धि का, विद्या का, संतान का, और बृहस्पति की जो दृष्टि है ये बहुत अधिक वृद्धिदायक है, वृद्धि पैदा करने वाली है। तो पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि संतान की वृद्धि करती है यानी संतान का सुख दिलाती है। नव दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होगा और
जिनके संतान है उनकी संतान की तरक्की और प्रगति में बृहस्पति अहम योगदान निभाएंगे। छात्रों का पढ़ाई में प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहेगा, पढ़ाई में सबसे आगे रहेंगे। इसके अलावा पंचम भाव जो है शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट से लाभ होगा। पंचम भाव कला रचनात्मक क्षेत्रों का है, तो जो लोग कलात्मक रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं उनको भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव जीवन में दाम्पत्य जीवन का माना गया है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, नए जीवन की शुरुआत। दोस्तों, जब भी शादी ब्याह होता है तो हर व्यक्ति का एक नया जीवन आरंभ होता है। तो बृहस्पति जब प्रथम भाव में गोचर करेंगे तो जाहिर है कि नव युवक और नव युवतियों के विवाह के योग प्रबल होंगे, विवाह कार्य संपन्न होंगे और उनके नव जीवन की एक अच्छी शुरुआत होगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी, भाग्य की वृद्धि होगी, पिता बड़े बुजुर्गों का साथ रहेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी बहुत बढ़िया चलेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि बृहस्पति का प्रथम भाव में अपनी उच्च राशि में आना आपको कई मल्टीपल एंगल से शुभ फल देगा। इसके बाद जुलाई के महीने में दोस्तों 7 जुलाई को बुध जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब बुध मिथुन राशि में आएंगे। बुध इस समय वक्र अवस्था में होंगे क्योंकि पिछले महीने जून के महीने में बुध वक्री हो चुके थे। तो 7 जुलाई को बुध जो है वक्री अवस्था में मिथुन राशि में आएंगे, यानी कोई ना कोई विदेशों से जुड़ा अधूरा कार्य अवश्य ही पूरा होगा। अगस्त के महीने में भी 2 बड़े परिवर्तन होंगे। सबसे पहले 1 अगस्त को शुक्र जो है कन्या राशि में तृतीय भाव में नीच के होंगे। अब शुक्र तृतीय भाव में जब नीच के होंगे तो भाई बंधुओं से अनबन हो सकती है, यात्रा में कष्ट हो सकता है, मीडिया में आपका नाम उछल सकता है, तो यहां थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में अपनी स्वराशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य अपनी राशि धन भाव में होंगे, सरकारी कार्यों से भरपूर लाभ मिलेगा, सरकार के माध्यम से धन लाभ होगा और आपको यहां पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का यानी खास करके आंखों का या दांतों का ध्यान रखना है। मुख संबंधी कोई ना कोई रोग दे सकते हैं। सूर्य की शुभता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सूर्य आपके धनेश हैं और आपके लगन राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र भी हैं, तो सूर्य की शुभता बढ़ाने हेतु आप माणिक धारण कर सकते हैं। पुरुषों के लिए दाएं हाथ की अनामिका में 7.25 रत्ती का माणिक सोने या चांदी में, महिलाओं के लिए बाएं हाथ की अनामिका में 6.25 रत्ती का माणिक धारण किया जा सकता है सोने या चांदी में। इसके बाद सितंबर के महीने में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। सबसे पहले 2 सितंबर को शुक्र जो है तुला राशि में चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। अब शुक्र जब अपनी स्वराशि में आएंगे सुख साधनों में वृद्धि करते हैं। चौथा भाव सुख स्थान माना गया है। घर परिवार में मांगलिक कार्य, मांगलिक उत्सव होंगे, नया वाहन लेने का योग बन सकता है, घर की रेनोवेशन का योग बन सकता है, नया घर लेने का भी योग बन सकता है। तो चौथे भाव में शुक्र जो है सुख और साधनों की सुख समृद्धि लाते हैं, सुख साधनों की वृद्धि करते हैं। 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में उच्च के हो जाएंगे। अब बुध के उच्च होते ही मीडिया से जुड़े कार्यों में लाभ होगा, मीडिया क्षेत्रों में लाभ होगा। आप किसी भी प्रकार से मीडिया से जुड़े हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको डेफिनेटली लाभ होगा। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल हो सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ा एग्रीमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार से बुध के उच्च होने से यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। 18 सितंबर को मंगल जो है कर्क राशि में नीच हो जाएंगे। अब 18 सितंबर को मंगल के कर्क राशि में नीच होने पर अपने गुस्से पर काबू रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। अक्टूबर के महीने में 2 बड़े परिवर्तन होंगे। सबसे पहले तो
अक्टूबर के महीने में सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाएंगे और सूर्य चौथे भाव में नीच होंगे, यानी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है, विघ्न आ सकता है, या फिर परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव या चिंता बन सकती है। लेकिन इसी महीने एक बड़ा परिवर्तन और होगा। 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी बृहस्पति आपके धन भाव में, भाग्येश बृहस्पति आपके धन स्थान में प्रवेश करेंगे और यकीन मानिए बृहस्पति धन भाव में और भी ज्यादा शुभ फल देने वाले माने गए हैं। एक तो बृहस्पति यहां अपनी मित्र राशि में होंगे और धन भाव में बृहस्पति का आगमन, यानी यह सुनिश्चित करता है कि जिस नए सफर की आपने शुरुआत की थी, जिस नई राह पर आपने चलना शुरू किया था, जो नया स्टार्टअप आपने शुरू किया था, अब उससे आपको लाभ और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। तो द्वितीय भाव में बृहस्पति धन लाभ करवाते हैं, पारिवारिक सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, कुटुंब में खुशियों का माहौल बनता है। बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि है। छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जो है आपको ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, रेंटल इनकम जनरेट होती है, कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी विजय होती है। इसके अलावा आपको कॉम्पिटिशंस में सक्सेस मिलती है। बृहस्पति की अष्टम भाव पर जो दृष्टि है ये अचानक बड़ा धन लाभ देने वाली मानी गई है, खास करके पैतृक संपत्ति से। तो द्वितीय भाव से अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त करवाती है और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी, जो कि आपके नौकरी और कारोबार यानी करियर के क्षेत्र में आपको बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करवाती है, करियर के क्षेत्र में आपको तरक्की के मार्ग पर आगे ले जाती है। इसके बाद दोस्तों नवंबर के महीने में 16 नवंबर को सूर्य पंचम भाव वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। पंचम भाव में सूर्य जो है छात्रों के लिए बहुत शुभ फल देने वाले माने गए हैं। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आपकी सभी प्रकार की योजनाएं सफल होंगी। पंचम भाव बुद्धि, विद्या और संतान का है। संतान की तरफ से अवश्य ही आपको कोई ना कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, यानी संतान की तरफ से उनकी तरक्की और प्रगति में एक नया अध्याय शामिल होगा। इसके बाद दिसंबर के महीने में 2 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन होगा 16 दिसंबर को सूर्य छठे भाव में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। अब सूर्य जब छठे भाव धनु राशि में आएंगे तो शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत होगी, कॉम्पिटिशंस में सफलता मिलेगी, इंटरव्यूज में आपको सक्सेस मिलेगी, नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है। तो सूर्य का छठे भाव में प्रवेश बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है। और इसी महीने एक परिवर्तन और होगा। 13 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति आपके धन स्थान में वक्री हो जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति का धन स्थान में वक्री होना अपने आप में बहुत शुभ है, क्योंकि धन भाव में जब गुरु वक्री हो तो फिर चहुं ओर से धन की वृद्धि अवश्य करते हैं। तो कुल मिलाकर के साल 2026 कर्क राशि वालों के लिए अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। एक नए सफर की शुरुआत करने वाला है, एक नई राह पर आप चलने वाले हैं और इसका आगे चल करके आपके जीवन में बहुत बड़ा असर होगा। शनिदेव थोड़े से नाराज हैं, नवम भाव में शनिदेव रहेंगे, उसके लिए शनिदेव के उपाय जरूर करते रहें, जैसा कि मैंने बताया हनुमान चालीसा का पाठ या फिर ओम शम शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का रोजाना जाप करते रहें। भाग्य वृद्धि के लिए पुखराज धारण कर सकते हैं और सेहत एवं स्वास्थ्य के लिए आप चांदी में मोती धारण कर सकते हैं। पुरुष दाएं हाथ की कनिष्का में 7.25 रत्ती का मोती चांदी में, महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में 6.25 रत्ती का मोती धारण कर सकते हैं चांदी में। इसी तरह बुद्धि, विद्या, संतान हेतु और करियर में ग्रोथ के लिए आप मूंगा धारण कर सकते हैं। पुरुष दाएं हाथ की अनामिका में 7.25 रत्ती का मूंगा सोने या चांदी में धारण करें। महिलाएं
बाएं हाथ की अनामिका में 6.25 रत्ती का मूंगा सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।